हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार और आप वापस हाजिर हो चुके हैं बायो के लेक्चर के अंदर। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हिंदी में बोलते हैं एक संकरीय प्रयोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आ जाइए शुरू करते हैं टॉपिक। बहुत ही मजेदार है, आपको बहुत मजा आने वाला टॉपिक में आज में। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, ठीक है। चलिए, टॉपिक का नाम हमारे पास में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम है टॉपिक का? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो प्लस हाइब्रिड प्लस क्रॉस, हिंदी में बोलते हैं एक संकरीय प्रयोग। यहां तक आने क्लियर? अब इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहते हैं? तो जो हमने लास्ट देखा था क्लास के अंदर कि मेंडल साहब का सक्सेसफुल का एक रीजन था कि इन्होंने एट द टाइम एक या दो कैरेक्टर्स ही लेके स्टडी की थी, मिक्स खिचड़ी नहीं की थी। क्लियर? तो मेंडल भाई साहब जी ने क्या विचार किया, एक कैरेक्टर को इन्होंने लेकर एट द टाइम उन्होंने सिंगल कैरेक्टर पे वर्क किया था, तो उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। या हिंदी में बोलूं मैं तो मेंडल ने एक समय में ओनली फॉर एक ही कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। खोपड़े में उतरा अच्छे से? चलिए, अब मेंडल जी ने यहाँ पे क्या लेता है कैरेक्टर, टॉलनेस एंड ड्वार्फ। ओके, तो मेंडल जी ने क्या किया, उनके पास जो प्लांट थे इन्होंने क्या किया, प्लांट पे कौन सा कैरेक्टर लिया था? टॉलनेस इंडिकेशन कैपिटल टी, ड्वार्फ इंडिकेशन स्मॉल टी। खोपड़े में उतरा? चलिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, मोनो हाइब्रिड को समझना बहुत सिंपल है। हमने क्या लिए, सबसे पहले पेरेंट्स लिए। क्या लिए हमने? पेरेंट्स लिए। यानी कि आपके सामने एक प्लांट है, दिस वन। ये क्या है आपके सामने? टॉल प्लांट है। ओके, टॉल प्लांट का मेरे पास में होमोजाइगस पेरेंट के जीन अवेलेबल है। क्लियर? सेम कहानी मेरे पास में ड्वार्फ है, ये ले लीजिए। ये मेरे पास में क्या है, बोना है, बटका सा है। एक मेरे पास में क्या है, लंबा सा है। बहुत सिंपल समझना, आपके पास में एक लंबा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है। एक लंबा है, एक छोटा प्लांट है। कहानी आता क्लियर? आपको इनके बीच में क्रॉस करना है। क्लियर? तो क्रॉस करने के लिए क्या निकलेगा इसमें से? गैमीट निकालिए साहब, गैमीट कैपिटल टी, एक गैमीट निकला। सेम कहानी इससे क्या निकला? स्मॉल टी। यहां तक कहानी क्लियर? अब मेरे पास में ये क्या थे, पेरेंट्स थे। क्या निकले इसमें से मेरे पास में? गैमीट। क्या निकले मेरे पास में? ये गैमीट। अब क्या होगा, इस गैमीट में क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। ओके, चलिए क्रॉस करिए। ये हमने क्या इनके बीच में क्रॉस करवाया। कहानी क्लियर? अब हमने क्रॉस करवाया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आपके पास में आ चुकी है। अब फर्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अगर आपको मैं पूछूं मैं कि ये जो यहाँ पे F1 पीटी में जो प्लांट बनेगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन 3 है। क्या वो लंबा होगा, क्या वो बोना होगा, या वो बीच की साइज का होगा? बताइए, क्या वो लंबा होगा, बोना होगा, या बीच की साइज का होगा? ये होगा लंबा। टॉल प्लांट बनेंगे F1 में। सारे प्लांट क्या बनेंगे? टोटली टॉल प्लांट। क्या बनेंगे? टोटली टॉल प्लांट बनेंगे। टॉल बनने का रीजन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे काम कर गया है। अभी हम आपको उसका पूरा कंक्लूजन बताऊंगा मैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की चीजें क्या होती है। क्लियर? चलिए, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस बन चुका मेरे पास में, बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका F1 में जितने प्लांट बने सबके सब क्या बनेंगे? टॉल बनेंगे। क्लियर? ओके, अब मैंने बोला कि अब मुझे क्या निकालना है? F2 पीडी। क्या निकालना है मेरे को? F2 पीडी। क्या निकालनी मुझे? सेकंड जनरेशन। तो कैसे निकलेगी? F1 क्रॉस F1। मेरे पास जो F1 निकला है उसको मुझे सेल्फ पॉलिनेट करना है। क्या करना है मेरे को? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? सेल्फ पॉलिनेट मुझे करवाना है। यानी क्या होगा सीन? यहाँ पे सीन ही होगा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे इसको आपस में क्रॉस करवाना है। अब ये क्रॉस करवाऊंगा तो ये कैसे निकलेगा? तो एक हमारे महान यहाँ पे जो मेथड अवेलेबल है उसे बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड।
अगर आपको F2 निकालनी है, या मैं बोलूं कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशंस में कितने गैमेटोफाइट कितने आपके यहाँ पे जीनोटाइप बनेंगे, वो जीनोटाइप निकालने का जो मेथड होता है ना, वो हमारे पास में होता है चेकर बोर्ड मेथड, या इसे हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देने वाले भाई साहब का नाम तो मेरे पास यहाँ पे रेजिनाल्ड सी पनेट। क्या नाम है? रेजिनाल्ड सी पनेट। ये भाई साहब ने चेकर बोर्ड एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाने का एक मेथड दिया है। इस स्क्वायर बॉक्स मेथड के द्वारा हम लोग जो है किसी भी पॉसिबल जो जीनोटाइप को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, पर इसकी कंडीशन है, जब आप चेकर बोर्ड बनाओगे तो हॉरिजॉन्टली आप क्या लिखोगे? ऑलवेज इंडिकेशन ऑफ मेल। और क्या बनाओगे? वर्टिकली क्या बनाओगे? ऑलवेज इंडिकेशन ऑफ फीमेल। ओके, ये सिंबल पता है ना आपको, मेल फीमेल के। यहां तक आने क्लियर? क्या निकालना है आपको अभी? F2 जनरेशन। क्या निकालना है आपको? F2 जनरेशन। क्या करोगे? F1 था मेरे पास में, क्या करोगे? F1 का F1 क्रॉस F1 करोगे, यानी कि इसमें सेल्फ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पॉलिनेट करवाएंगे। क्लियर? चलिए साहब, अब हमने क्या चेकर बोर्ड बनाना है। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास में चेकर को बोर्ड मैंने बना दिया है, जिसे बोलते हैं पेनेट स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर मैंने बना दिया है। ओके, अब इसके आपके पास में ये वर्टिकली क्या होगा? यहाँ पे फीमेल होगी। क्या होगी? यहाँ पे फीमेल। ओके, और हॉरिजॉन्टली कौन होगा हमारे पास में? यहाँ पे क्या होगा? मेल। क्लियर? तो लिखिए यहाँ पे साहब, देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं साहब इसको ये, एक तरफ लिखते ये, ठीक है। तो लिखा मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? करना क्या आपको? इसको इससे गुणा कर दो। गुणा क्या मैंने? क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इसको इससे कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? फिर इसको इससे करो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे करो, क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। आपके पास टोटल कितने पौधे बन गए? ये अपने 4 प्लांट आपके सामने स्क्रीन पे आ गए। कितने आ गए टोटल? 4 पौधे आपके सामने आ गए। तो अब यहाँ पे 2 चीजें बनती है, एक बनता है फिनोटाइप, एक बनता है जीनोटाइप। क्या बोला मैंने यहाँ पे? एक पर बोला मैंने यहाँ पे फिनोटाइप, और एक मैंने बोला यहाँ पे क्या? जीनोटाइप। क्या बोला मैंने यहाँ पे? जीनोटाइप। अब आपको फिनोटाइप या जीनोटाइप पता करना है। फिनोटाइप का मतलब होता है, मैं आपको टर्मिनोलॉजी में पढ़ा चुका हूं कि फिनोटाइप का मीनिंग होता है एक्सटर्नल फीचर या मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जो आप आउटरी ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फिनोटाइप बोलते हैं। कहानी क्लियर? और जीनोटाइप में इसमें जीन का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट आ रखा है, कौन कौन से जेनेटिक मेकअप आ रखा है, उसे बोलते हैं जीनोटाइप। कहानी क्लियर है तक? चलिए, तो बात करते हैं फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप मतलब आपके पास में कितने प्रकार के पौधे अवेलेबल है देखने पे। ओके, तो अब हमें पता है कि हमारे पास में कैपिटल टी है। चलिए लिखते कितने मेरे पास में है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। 3 प्रकार का मेरे पास मेकअप है। ओके, तो इसमें से मेरे पास में ये दोनों क्या होंगे मेरे पास में? एक्चुअली मेरे पास में ये क्या है? प्योर टॉल है। क्या मेरे पास में? ये प्योर टॉल है। ये मेरे पास में क्या है? हाइब्रिड टॉल है। ओके, तो यहां पे टॉल कितने हो गए? कितने हो गए? ये कितने निकले? यहाँ पे ये 1 निकला। ये कितने थे? 2 थे। तो कितना टोटल हो गया यहाँ पे? 3। ये क्या था आपका? प्योर ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ। ओके, तो ये कितना निकला? 1। क्या निकला रेशियो आपका? 3:1। क्या निकला आपका? 3:1। यहां तक आने क्लियर? चलिए, अब चलते हैं इसका इधर बाजू में आ जाते हैं। यहाँ पे जीनोटाइप की बात करके करते हैं। यहाँ पे जीनोटाइप की बात करते हैं। तो जीनोटाइप आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको देख लीजिए। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कितने टाइप इसमें जीन दिख रहे हैं यहाँ पे? ये कितना है? 1:, ये कितने हैं? 2:, ये कितना है? 1:। कहानी यहाँ तक क्लियर? बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं बताया। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाएगा कि साहब मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप करवाते हो तो उसका जीनोटाइप क्या होता है या फिनोटाइप क्या होता है। तो ध्यान रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप होता है वो होता है 3:1, यानी देखने पे
भले ही ये क्या है बीच वाले कैपिटल स्मॉल टी है ना, पर देखने पे जब आप बाहर से पौधे को देखोगे ना वो 3 लंबे दिखेंगे। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं तो डायग्राम दिखाऊं आपको मैं, तो ये भी आपको लंबा दिखेगा और ये भी आपको लंबा दिखेगा, बट एक आपको बोना दिखेगा। यानी देखने पे क्या होंगे, 3 पौधे लंबे दिखेंगे और एक पौधा आपको भटका सा दिखेगा। ओके, ये मेरे पास में क्या हो गया कहानी यहाँ तक, 3 मेरे पास में क्या हो गया टॉल और एक मेरे पास हो गया बोना हो गया। तो क्या हो गया मेरे पास में इसका फिनोटाइपिक 3:1, खोपड़े मुद्रा। सेम कहानी क्या हो जीनोटाइप में 1:2:1, यानी इनका जो जीन का जो पैटर्न है, जेनेटिक पैटर्न है, इसमें प्योर टॉल की जो जीन है कितनी 1 है और हाइब्रिड टॉल कितनी है 2 है और प्योर ड्रम कितनी है 1 है। यहां तक कहानी क्लियर। चलिए अब ये जो आपने इतना पूरा मगजमारी किया है, ये सब रामायण आपने पढ़ी है ना, ये रामायण का सार क्या है, तो ये रामायण का सार यहाँ पे है कंक्लूजन। इसमें 3 प्रकार के कंक्लूजन निकलते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, यानी कि इसमें पेयर्ड फैक्टर ही काम आ रहा है। फैक्टर नंबर 2 डोमिनेंसी यहाँ पे हो रही है। फैक्टर नंबर 3 यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है। 3 चीजें देखो, आपको 3 चीजें बहुत सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। केस 1 आपके सामने देखो, ये बिल्कुल दिखा है स्क्रीन पे एकदम अच्छे से, कि मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है पेयर्ड फैक्टर। क्या वर्ड बोला मैंने, पेयर्ड फैक्टर, यानी कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को अगर देखना है तो उसका पेयर फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे ये हाइब्रिड टॉल बनना है तो ये पेयर फॉर्म में था, अगर ये प्योर टॉल बनना है तो ये पेयर फॉर्म में था, अगर ये प्योर क्या बनना है ड्वार्फ बनना है क्या पेयर फॉर्म में था। यहाँ कुछ भी सिंगल नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट मेरा, जेनेटिक कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। यहां तक आने क्लियर। क्या बोला मैंने, यानी कि आपको ये टोटल क्या चाहिए, आपके जेनेटिक कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। आपका यूनिट फैक्टर पेयर में होगा तभी आपका यहाँ पे जेनेटिक जो है आपका कैरेक्टर वो शो होगा। कहानी क्लियर। केस नंबर 2 डोमिनेंसी, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं इसको हिंदी में, बोलते हैं इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का देखो सिंपल आपको दिखा जैसे एग्जांपल में, देखिए सर समझिएगा, ये मेरे पास में गली है, ओके गली है, यहाँ पे बहुत सारी जनता खड़ी है, ठीक है, ये बहुत सारी जनता खड़ी, हाथ में चप्पल ले, क्या ले खड़ी है, हाथ में चप्पल ले खड़ी है, चप्पल जूते जो भी इनको मिले। एक बेचारा भोला सा भाला सा दुबला इंसान इधर से निकलता, तो बहुत सारे जूते पड़ते बेचारे को, ये गली पार करते करते भाई को कम से कम इतने जूते पड़ जाते हैं कि भाई साहब पगला जाते हैं। ठीक है, एक केस ये हो गया। पहले केस में क्या था, भाई साहब को जूते पड़े क्योंकि आदमी कमजोर था, जूते पड़े। केस नंबर 2 में क्या हुआ हमारे पास में, इसके पास में एक मोटा सांड और साथ में गया। कौन गया, मोटा सा सांड और साथ में गया। अब इस भाई को कोई भी जूते नहीं रखे, यानी अभी भी जा कौन रहा है, पतला आदमी जा रहा है, साथ में कौन है, मोटा सांड आदमी है, ठीक है, बॉडीगार्ड, इधर बॉडीगार्ड साथ में जा रहा है। ओके, जब बॉडीगार्ड साथ में जा रहा कोई भी उसको नहीं मार रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस बंदे की जो है इस पर डोमिनेंसी है, इस बंदे पे इस पर डोमिनेंसी है और बाकी लोगों को डर है कि नहीं यार ये बंदा आया तो लोचा हो जाएगा अगर हमने मारा तो। सेम कहानी यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंसी के जो कैरेक्टर था कैपिटल टी, ये क्या देगा स्मॉल टी, ओके, तो इसका मेरे पास क्या बना, कैपिटल टी, क्या बना मेरे पास में स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या मेरे पास में हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल जो टी था वो रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने दे ही नहीं रहा। कैपिटल टी जो है अपनी प्रेजेंस में एक जीन को दबा देता है। छोटे वाले आदमी की नहीं चलती भाई दुनिया में, पता है तुमको, बड़े आदमी के सामने छोटे की नहीं चलती है। तो यहाँ पे वही कहानी हुआ कि क्या था, बड़ा आदमी ने छोटे आदमी को दबा दिया, कैपिटल टी ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया और उसको दबा दिया, खोपड़े में उतरा। एक है हमारे पास में लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां तक कहानी क्लियर। बट एक्सेप्शन ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं लगता। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां फेल होता है ध्यान रखना। टॉपिक मेरे पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्या होता है हमारा को डोमिनेंस, इसके अंदर जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाता है। कहानी क्लियर। ये क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तीसरा पॉइंट हमारे पास पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या बोलते हैं? प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसको ये भी बोल सकते हो, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां तक कहानी क्लियर? क्या मीनिंग इसका? इसका सिंपल मीनिंग ये है साहब कि जो गैमीट आपके पास में होते हैं, ओके, जो भी आप गैमीट लेते हो ये पेरेंट्स से, इन पेरेंट्स में से जो गैमीट निकलते हैं ना, वो अपनी प्योरिटी लेके निकलते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है इनके पास में दो थे, इसमें से जो एक गैमीट आगे जाएगा वो अपने ट्रेट के लिए टोटली क्या होगा? प्योर होगा, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्या बोला मैंने? गैमेट्स आर प्योर फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। जो वो जिस करेक्टर को या जिस ट्रेट को लेके वो आगे जा रहा है वो उसके लिए 100% प्योर, उसमें कुछ भी मिक्सर नहीं है। यहां तक कहानी क्लियर? भेजे मुद्रा क्या बताया मैंने आज आपको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? टॉल प्लांट ड्वार्फ लिया, टॉल के लिए पेरेंट्स कैपिटल टी डोमिनेंट होते हैं, स्मॉल टी ड्वार्फ होता है, रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है, प्रभावी या अप्रभावी, ओके। गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, कंबाइन करके क्या बना? F1 जनरेशन। F1 में क्या टोटली ऑल के ऑल कहते हैं टॉल प्लांट थे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या लगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस लग गया था। जब मुझे क्या निकालनी थी? मुझे F2 निकालनी थी। F2 कब निकलती है? जब मैं F1 into F1 यानी F1 क्रॉस F1 कराऊं या F1 को सेल्फ पॉलिनेट करवा दूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा? F2 निकलेगा। तो करने के लिए जो मेथड था मेरे पास क्या था? यहाँ पे चेकर बोर्ड मेथड मैंने यूज किया है, और चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा हम लोग जो है पॉसिबल जो है जीनोटाइप फाइंड कर सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर? भेजे मुद्रा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर्मूले कैसे हम जीनोटाइप निकाल सकते हैं, कैसे हम फिनोटाइप निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अगर आपको ये पूरा भेजम उतर गया है तो चैनल को ठोके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और करते धमाका। जय हिंद जय भारत।